हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की हम रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे हैं। बीच में अभी जरूर फैब के महीने में इसी महीने थोड़ा गैप आ गया था। अब इसको वापस ही कंटिन्यू करेंगे। 2-3 चीजें हैं, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है उनके लिए है, और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनके लिए भी है। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, आप सभी को अभी तक जितने भी टेस्ट हुए हैं इंक्लूडिंग टेस्ट 52, सभी को एक पीडीएफ बनाया जा रहा है, और टेस्ट 1 से और अभी तक जितने भी टेस्ट हुए हैं उन सबका एक सिंगल पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और साथ में जितने भी मॉक टेस्ट हुए हैं उन सब मॉक टेस्ट का लिंक भी आपको एक साथ, सारे मॉक टेस्ट के लिंक और सारे पीडीएफ कंपाइल करके एक पीडीएफ में आपको सेंड कर दिए जाएंगे आने वाले 1-2 दिन में। और जो ये इसलिए ताकि कुछ लोग प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो प्रिंट देखिए सबको सेंड करना तो वो तो पॉसिबल है नहीं, तो उसके लिए भी आप अपने लेवल पे प्रिंट निकलवा सकते हो। एज ए प्रिंट फॉर्मेट में भेजा जाएगा आपको। और दूसरा, अगर कोई प्रिंट निकालना चाहता है उसके लिए अमेजन पे भी अवेलेबिलिटी करवा दी जाएगी। आप अमेजन से भी ऑर्डर वगैरह करके और इसका प्रिंट ले सकते हैं, मंगवा सकते हैं। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे भी कांटेक्ट करके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। वेयर डिड द फर्स्ट वर्कर्स स्ट्राइक टेक प्लेस इन ब्रिटिश इंडिया? पहली वर्कर्स स्ट्राइक ब्रिटिश इंडिया में कहां पे हुई थी? जो फर्स्ट वर्कर्स स्ट्राइक हुई थी इंडिया में, इट वाज टुक प्लेस इन नागपुर। नागपुर में हुई थी ये 1877 में। ये नागपुर में हुई थी। इसमें काफी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और एक्चुअली ये जो कॉटन मिल है नागपुर में, वहां पे हुई थी। बी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, अगर कोई यूजीसी नेट वगैरह या जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है उनकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए भी ये यूजफुल है। आप देख सकते हैं, क्योंकि कुछ जनरल स्टडीज के अलावा बाकी का जो रिसर्च टीचिंग का है वो आपका सिलेबस कॉमन है। कम्युनिकेशन इश्यूज एट द इंटरनेशनल लेवल आर एड्रेस्ड बाय। जो कम्युनिकेशन इश्यूज है इंटरनेशनल लेवल पे, उनको कौन एड्रेस करता है? ये कम्युनिकेशन लेवल इश्यूज इंटरनेशनल लेवल पे यूनेस्को के द्वारा एड्रेस किए जाते हैं। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन का एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये फुल फॉर्म है यूनेस्को की, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। डी इसका करेक्ट आंसर है। आईएलओ आप सभी जानते हैं, ये यूनाइटेड नेशन का जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो है। आईटीयू है, ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। ये रेस्पॉन्सिबल है जो इन आईसीटी, आपके जो सिलेबस में आईसीटी है उसके कंसर्न में जो भी इश्यूज है उनको उनसे रिलेटेड इश्यू पे एड्रेस करता है। सो आईटीयू किसके लिए है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए। यूएनडीपी है, यूएनडीपी ये यूनाइटेड नेशन का डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और ये जो आपने सुना होगा, इरेडिकेट पॉवर्टी एंड रिड्यूस इनइक्वालिटीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। गरीबी कम करना, इनइक्वालिटी कम करने के जो इश्यू है उनको एड्रेस करता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी। द फाइल एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट इन ऑफिस 2007 इज। देखिए, जो भी एमएस डॉक्यूमेंट की, एमएस वर्ड की जो भी टाइम पे ये एक्सटेंशन आए हैं, फाइल एक्सटेंशन 2003, 2007, 2010, 2013 या जो भी है, आप इनके बारे में जरूर पढ़िएगा। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है। 2007 का जो फाइल एक्सटेंशन ये पूछा है, इसका करेक्ट आंसर है ए। Which of the following was not an issue to be addressed under MDG, Millennium Development Goals? इसमें नहीं है। देखिए, ये डिटेल में आपको बताए जा चुके हैं कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, टोटल 8 इंपॉर्टेंट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं। इनको आपको ये मुख्य जबानी याद होने चाहिए आपको। 8 गोल्स जो हैं
ये पहला है इसमें इरेडिकेट एक्सट्रीम पुअर्टी एंड हंगर। दूसरा जो है इसमें ये यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन की बात है, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। और तीसरा जो है इसमें जेंडर इक्वलिटी एंड वीमेन एम्पावरमेंट का है, उसको प्रमोट करने से रिलेटेड है, टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड वीमेन एम्पावरमेंट। चौथा जो है इसमें वो है जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है उसको रिड्यूस करना, टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। और जो इसमें फिफ्थ है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, वो है जो मैटरनल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने से रिलेटेड है। सिक्स्थ जो है वो है कॉम्बैट HIV एड्स, मलेरिया एंड जो अदर डिजीज है उनको लेके है। सेवंथ जो MDG है वो है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, टू इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। और जो एट्थ है इसमें वो है डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। ये 8 गोल्स आपको याद होने चाहिए। जिन्होंने ज्वाइन कर रखा आपको PDF वगैरह मिल जाएगा इसका। अब इन 8 में कौन सा जो ऑप्शन दे रखा है वो नहीं है, ह्यूमन राइट्स है, ये इसमें नहीं है। MOODLE, मूडल इज एब्रीवेशन ऑफ, ये इसका जो एब्रीवेशन है ये क्या है? ये है मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट। दिस वन बी इज करेक्ट आंसर। देखिए एक्चुअली ये जो MOODLE है, मूडल स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट है। और इसकी स्थापना या इसको कब फाउंड किया गया था? ये 2002 में इट वाज फाउंडेड इन 2002। और इसको डेवलप किसने किया गया है? ये चर्चा में रहता है अक्सर। ये डेवलप किया था मार्टिन ने, मार्टिन डोइगामास था, उसने इसको 2002 में इसको डेवलप किया था। एक्चुअली ये क्या प्रोवाइड करवाता है? ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है जिसमें क्रिएट और डिलीवर है पर्सनलाइज जो लर्निंग एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड। ये डिजाइन किया था जो एजुकेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है या जो लर्नर्स हैं उनके लिए ओपन, सिक्योर और एक रॉबस्ट फ्री प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया जाता है इसके अंदर, ताकि पर्सनलाइज जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो क्रिएट किया जाए, वो डिलीवर किया जाए। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Among the following sent a delegation to Tibet under the leadership of George Bogle so that trade relations could be made between Bengal and Tibet। Sorry, देखिए पहले चाइना से हमारा बॉर्डर नहीं था, तिब्बत से था हमारा बॉर्डर। और उस टाइम पे ये पहली बार था जब तिब्बत के साथ ये ट्रेड शुरू किया था। ये एज एम्बेसडर इनको भेजा गया था जॉर्ज बॉगले को। लेकिन ये किसने भेजा था? ये डेलीगेशन तिब्बत में ब्रिटिशर्स के टाइम पे भेजा था ये वॉरेन हास्टिंग्स ने। वॉरेन हास्टिंग्स ने नॉमिनेट किया था इनको, जॉर्ज बॉगले को, मई 13, 1774 को। और इसमें ज्यादा बेनिफिट यूरोपियंस के लिए था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट? इनकरेक्ट कौन सा है, गलत कौन सा है? वतन प्रेम योजना न्यू दिल्ली, एजुकेशन स्कीम एट योर डोर स्टेप तमिलनाडु, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम हरियाणा, प्रोजेक्ट सद्भावना आसाम। देखिए इसमें जो गलत है वो है फर्स्ट वन, वतन प्रेम योजना। ये दिल्ली गवर्नमेंट का नहीं है, वतन प्रेम योजना है ये गुजरात गवर्नमेंट का है। इसमें ये है वतन प्रेम योजना में गुजरात गवर्नमेंट ने किया है कि जो NRI हैं, जो बाहर रह रहे हैं, गुजराती है, वो जो गुजरात गवर्नमेंट की स्कीम है उनका बेनिफिट, वो बाहर रह रहे हैं, वो बाहर रह के भी उसका बेनिफिट ले सकते हैं। एटीट्यूड्स, कंसेप्ट्स, स्किल्स एंड नॉलेज आर प्रोडक्ट्स ऑफ। ये प्रोडक्ट हैं लर्निंग के। दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लर्निंग। एक्चुअली क्या है लर्निंग? इट इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस। और ये किसमें ट्रांसफॉर्मेशन है? इनटू नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड बिहेवियर।
विच सिटी ऑफ इंडिया वाज डिक्लेयर्ड बाय SCO। ये SCO क्या है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है एज द फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल फॉर द ईयर 22-23 एट द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 22 हेल्ड इन उज्बेकिस्तान। देखिए इसमें 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये SCO की मीटिंग हुई है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, ये कहाँ हुई है? उज्बेकिस्तान में। और ये कौन सी मीटिंग थी ये जो हुई है इसकी? ये 22वीं मीटिंग थी, 22nd मीटिंग थी ये इसकी। और इसमें जो वाराणसी है, बनारस, इसको नॉमिनेट किया गया था एज फर्स्ट कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल। सी इसका करेक्ट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर यूपीपीसीएस की या उत्तर प्रदेश के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। कॉन ऑफ एक्सपीरियंस रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग वाज सजेस्टेड बाय। ये जो कॉन ऑफ एक्सपीरियंस है ये होता क्या है? एक्चुअली ये एक लर्निंग मॉडल है और इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था डेल ने। इसमें क्या होता है कि जो करेक्टनेस है, कॉन्क्रीटनेस लेवल है लर्निंग का, उस पे बेस है ये, और एक्चुअली ये मीडियम बेस है। सो डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। इनको सबको जरूर पढ़िएगा आप, है जो मैच करना है इनको इंस्टीट्यूट और ये कब एस्टैब्लिश हुए हैं, पूछा जाता है। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक नाबार्ड कब एस्टैब्लिश हुआ है? देखिए नाबार्ड एस्टैब्लिश हुआ था जुलाई 1982 को। जुलाई 1982 को नाबार्ड एस्टैब्लिश हुआ है। सिडबी 1990 में ऐड हुआ है, 1990 में। इसके अलावा जो सेबी है, सेबी की स्थापना हुई थी अप्रैल 1988 में, और बाद में इसको संवैधानिक, शुरू में जो था वो एज ए सेबी हुआ था, और बाद में इसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता मिली थी वो 1992 में मिली थी। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 1992। और IRDA है ये 1999 है। IRDA क्या है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में। एक कमेटी बनी थी मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट आई थी 1999 में। उस कमेटी की रिपोर्ट के बेस पे ही जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो बना था। अब ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से IRDAI हो गया है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया। ये 2000 में बना था, 99 में ये कमेटी की रिपोर्ट के बाद बनाया गया था। तो ये इसका करेक्ट मैचिंग है। अच्छा, इसके ऑप्शन मिस है, कोई ना, आप ध्यान रखिएगा। विच स्टेट्स कैबिनेट अप्रूव्ड इंडियाज फर्स्ट जैन बैंक प्रोग्राम इन अप्रैल 22। कौन से राज्य की कैबिनेट ने भारत का पहला ये जैन बैंक प्रोग्राम अप्रूव किया है? देखिए जैन बैंक एक्चुअली क्या है, इसमें क्या करता है, तो एक कंजर्विंग और जो प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्लाइमेट से जुड़ा हुआ है, जो फूड चेन पे या क्लाइमेट का इम्पैक्ट है उसको देखते हुए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए ये शुरू किया गया था प्रोजेक्ट जैन। ये शुरू किया था महाराष्ट्र कैबिनेट ने। और इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है MSBB, ये है महाराष्ट्र स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इसके किस इंस्टीट्यूट के साथ कोऑर्डिनेट करके इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? ये है NIO। देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। NIO का हेडक्वार्टर कहाँ है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी NIO होता है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो गोवा में है, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये किसके लिए है? डॉक्यूमेंटेशन और कंजर्व जो रेयर और एंडेंजर्ड मेरीन स्पेसीज है उसके लिए ये बनाया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी।
आप रेगुलर तैयारी करते रहिए। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, वो आप इजीली अटेम्प्ट कर दोगे, बस रेगुलरिटी बना के रखिए। हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने डेवलप की है? मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है क्या? ये एक इंटेलिजेंस प्रपोज है जिसमें जो डिफ्रेंशिएट करता है ह्यूमन इंटेलिजेंस को। मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है? जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको डिफ्रेंशिएट करता है इनटू ए स्पेसिफिक मॉडलिटीज ऑफ इंटेलिजेंस में, बजाय इसके कि जो एक डेफिनेट या जो सिंगल या जनरल एबिलिटी है इंटेलिजेंस की, उससे डिफ्रेंशिएट करता है ह्यूमन इंटेलिजेंस को। एक तो सिंगल इंटेलिजेंस हो गया, डिफाइन है कि ये इंटेलिजेंस है, या एक जनरल इंटेलिजेंस हो गया, उसको डिफ्रेंशिएट करता है ये ह्यूमन इंटेलिजेंस को। जो स्पेसिफिक मॉड्यूलिटीज ऑफ इंटेलिजेंस है वो है ये मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसका जो थ्योरी डेवलप किया था ये गार्डनर ने किया था। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू द, देखिए जो वैसे तो कई सारे फैक्टर है जो टीचिंग को इफेक्ट करते हैं, जो फैक्टर टीचिंग को इफेक्ट करते हैं, लेकिन जो मोस्ट पावरफुल टीचिंग को इफेक्ट करता है वो है एजुकेशनल सिस्टम। बाकी तो इसमें आपको और भी कई सारे मिल जाएंगे, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फैक्टर्स जो क्वांटम और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको इफेक्ट करते हैं, लेकिन जो इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग है वो डिपेंड करता है ऑन द एफिकेसी ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम, चाहे वो फेडरल हो, स्टेट हो या फिर कम्युनिटी लेवल पे हो। एरिक, मेडलिन एंड एबीआई इन्फॉर्म आर इंस्टेंसेज ऑफ, ये किससे एसोसिएटेड है? ये जो है ये डेटाबेस है, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है। ये टर्म जरूर ध्यान रखिएगा आप, ये इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है जिसमें जो एरिक है ये इसका फुल फॉर्म है एजुकेशन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सेंटर। ये एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है एजुकेशन रिसर्च और इंफॉर्मेशन के लिए। आपको पता होगा कई लोगों को इसके बारे में। जो मेडलिन है ये एक जर्नल साइटेशन है एंड ये क्या करता है, जो बायोमेडिकल लिटरेचर है उससे जुड़ा हुआ है अराउंड द वर्ल्ड। एबीआई या इन्फॉर्म, इसमें थाउजेंड्स ऑफ टेक्स्ट जर्नल्स हैं, फुल टेक्स्ट जर्नल्स, जो वर्किंग पेपर्स है या की बिजनेस है, इकोनॉमिक पीरियोडिकल या इकोनॉमिस्ट है उससे जुड़ा हुआ है, इकोनॉमिक फील्ड से जुड़ा हुआ है ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट वाज गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, ग्रीन हाउस इफेक्ट डिस्क्रिप्शन, पहली बार ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको डिस्क्राइब किया था किसने? 1824 में किया था इसको फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब जोसेफ फॉरियर ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर? ये अच्छे से बताया जा चुका है आपको, ये सबको आपको आता भी होगा, अदरवाइज आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा कि ये जो एटमॉस्फेयर की लेयर है उनका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, आयोनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। स्वैपिंग ऑफ एनकोडर डिकोडर रोल्स इन कम्युनिकेशन हैपन्स ड्यू टू, एनकोडर डिकोडर, ये आप लोगों को जिन्होंने पढ़ा है पता होगा ये कम्युनिकेशन का। देखिए ये टीचिंग लर्निंग का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उससे जुड़ा हुआ है। इसमें क्या होता है, क्लासरूम में जो टीचर होता है वो होता है एनकोडर ऑफ द मैसेज, और जो स्टूडेंट होता है वो डिकोडर होता है। आफ्टर द टीचिंग जो एनकोडर है टीचर, वो क्या करता है, फीडबैक लेता है स्टूडेंट से, रेस्पॉन्स शीट हो गया, एक्सरसाइज हो गया, या टेस्ट वगैरह है, मॉक टेस्ट वगैरह जो करवाते हैं वो, और स्टूडेंट क्या करते हैं, मैसेज करते हैं टीचर का डिकोड। सो ये एनकोडर डिकोडर स्टूडेंट टीचर से जुड़ा हुआ है, फीडबैक एनालिसिस कहा जाता है इसको।
मैच करना है लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड को। ये पॉलिटी का है बलवंत राय मेहता, ये कमेटियां बनी हैं। बलवंत राय मेहता है, ये जो 3 टायर सिस्टम है पंचायती राज का उससे जुड़ा हुआ है। अशोक मेहता है, ये 2 टायर जो सिस्टम है उससे जुड़ा हुआ है। ये डिफरेंट कमेटी ने रिकमेंड किया था कि पंचायती राज में क्या 2 टायर होना चाहिए, 3 टायर में क्या होना चाहिए, ये सब इन्होंने रिकमेंड किया था। LM सिंघवी जो कमेटी थी ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम से जुड़ा हुआ है। GVK राव है, ये रिप्रेजेंटेशन में वे ऑफ इंप्रूवमेंट्स क्या होना चाहिए उससे एसोसिएटेड है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दिस वन। देखिए आप में से बहुत सारे इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें ज्यादा कुछ लगता नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनकरेक्ट कौन सा है? विशाखापट्टनम शिप बिल्डिंग, पिंजौर मशीन टूल, भद्रावती आयरन एंड स्टील, टीटागढ़ रेलवे इक्विपमेंट। देखिए विशाखापट्टनम में शिप बिल्डिंग का है, ये सही है। यहाँ पे HSL है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ये विशाखापट्टनम में ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया जो ईस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे है ये। पिंजौर मशीन टूल का है, जो HMT है, HMT काफी पुराना है। HMT मशीन टूल इसका पिंजौर में है, पिंजौर ये पंचकुला में है पंजाब। भद्रावती आयरन एंड स्टील, आपने सुना होगा एक विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट, ये कहां पे लोकेटेड है? ये जो भद्रावती सिटी है उसमें लोकेटेड है। ये मैसूर में स्टार्ट हुआ था ये शुरू में 1923 के अराउंड, ये भी सही है। टीटागढ़ रेलवे इक्विपमेंट, देखिए एक्चुअली टीटागढ़ है ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में, या रेलवे इक्विपमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है ये। यहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो है जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है या जो प्रपल्सन है या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उससे रिलेटेड है। रेलवे इक्विपमेंट का जो है वो चित्तरंजन वेस्ट बंगाल में है, चित्तरंजन, यहाँ पे लोकोमोटिव वर्क्स है, वो रेलवे इक्विपमेंट से जुड़ा हुआ है। डी गलत है, यही इसका करेक्ट आंसर है। Which of the following factors contributing to school learning are termed as social competence? ये सोशल कॉम्पिटेंस से जुड़ा हुआ कौन से फैक्टर्स हैं? देखिए सोशल कॉम्पिटेंस क्या है? ये कंडीशन है, सोशल इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल या जो बिहेवियर नीड है टू सक्सीड ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, वो है ये। इसमें सोशल इमोशनल या जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं स्कूल लर्नर्स के लिए रिक्वायर है, जो एक सक्सेसफुल एडॉप्शन सोसाइटी के लिए ग्रो करने के लिए ये प्रोसेस है। तो इसमें जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो हैं this one and this one। सो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा A, C and D, फर्स्ट वन। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है अभी तक, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम कभी भी डेट आ सकती है आपकी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड इन एम्पेरिकल रिसर्च? एम्पेरिकल रिसर्च एक एक्चुअली इंडक्टिव मेथड है। इसका एम क्या होता है? टू डेवलपिंग ए थ्योरी, ये इसका एम होता है एम्पेरियल जो रिसर्च है उसका। वाइल जो डिडक्ट मेथड है उसमें क्या होता है? जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है उसको टेस्ट करना। ये दोनों डिफरेंस आप जरूर ध्यान में रखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? ईस्ट टू वेस्ट पूछा गया है।
आपको ये अरुणाचल से इधर गुजरात तक का पूछा गया है। देखिए संथाल, संथाल कहां पे है? संथाल ज्यादातर झारखंड, ये पहले बिहार में था, अब ये झारखंड में आ गया। भील, भील जो है, भील ट्राइब्स ज्यादातर कहां पे है? मध्य प्रदेश और राजस्थान में। जो गोंड ट्राइब्स है, गोंड ट्राइब्स ये ज्यादातर कहां पे है? मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में। और जो नागा है ये नागालैंड में। अब हम इसको ईस्ट टू वेस्ट सेट करते हैं। तो सबसे पहले ईस्ट साइड में कौन सा है? ईस्टर्न साइड में है नागालैंड। उसके बाद में अगर आपको मैप आता है तो आपको पता होगा संथाल, नागालैंड, इधर से नागालैंड, देन फिर ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, ये स्टेट आए हैं हमारी लिस्ट में। तो नागालैंड के बाद आएगा झारखंड। झारखंड में कौन सी है? संथाल। उसके बाद में जो आएगा ये गोंड आएगा, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का। और उसके बाद में मध्य प्रदेश राजस्थान का ये भील ट्राइब्स। सो 20 का करेक्ट आंसर आएगा। मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा नहीं तो कम से कम इंडिया का मैप तो आपको आना चाहिए, कौन सा स्टेट किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है, उसकी क्या जियोग्राफिकल पोजीशन है। Which schedule of the Constitution of India has special provision for the administration and control of scheduled areas in different states? अलग अलग स्टेट्स में जो शेड्यूल एरियाज हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा शेड्यूल में स्पेशल प्रोविजन है? देखिए जो शेड्यूल एरियाज हैं उनका प्रोविजन है 5th में। जो 5वीं अनुसूची है संविधान की, उसमें शेड्यूल एरियाज जो हैं उनका जिक्र है। आपको ये टोटल जो 11-12 अनुसूचियां हैं, 12 उनको अच्छे से आना चाहिए आपको। जैसे जो 3rd शेड्यूल है वो किससे रिलेटेड है, ये वैसे पॉलिटी में करवा दिया है, फिर भी आप देख लीजिएगा, वो वीडियो सारे अवेलेबल है चैनल पे। जो 3री अनुसूची है उसमें क्या है? ओथ, जो शपथ वगैरह है, एफर्मेशन ओथ, ये इसका जिक्र है। 5वीं अनुसूची है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स का है। 7वीं जो अनुसूची है ये किससे रिलेटेड है? ये जो 3 लिस्ट आपने सुनी होंगी, यूनियन लिस्ट, इसके अलावा स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें यूनियन लिस्ट में है टोटल 97 सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट है इसमें 66 सब्जेक्ट्स हैं, और जो कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट और केंद्र और राज्य दोनों का है ये, इसमें 47 सब्जेक्ट्स हैं जो राज्य और केंद्र दोनों के अधीन आते हैं। और एक 6 शेड्यूल और है। 6ठा शेड्यूल किससे रिलेटेड है? वो जो ट्राइब एरिया है, स्पेशली असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, लद्दाख, इनका है 6th में। और ये जो 9th शेड्यूल है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। 9th शेड्यूल है, ये सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल से भी बाहर है, मतलब इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। ये पहला जो अमेंडमेंट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें आता है ये। सुप्रीम कोर्ट इसको एंटाइटल नहीं है इसको स्ट्राइक डाउन करने के लिए, या इसमें जो सब्जेक्ट डाल रखे हैं 9वीं अनुसूची में उनमें सुप्रीम कोर्ट भी इनका रिव्यू नहीं कर सकता है। ये सब आप पढ़िएगा। जो 10वीं अनुसूची है वो क्या है? जैसे डिस्क्वालिफिकेशन, एंटी डिफेक्शन लॉ है। 52वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था राजीव गांधी जी ने 1985 में, दल बदल कानून, उससे जुड़ा हुआ है। 11वीं अनुसूची है, मैं आपको बता देता हूं फिर से, 73rd अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, वो 11वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ है, 11th शेड्यूल से। उसमें पंचायती राज का जिक्र है, पंचायती राज है उसमें। और जो 12वीं अनुसूची है 12th शेड्यूल, उसमें ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1992 में। ये किससे रिलेटेड है? जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उससे रिलेटेड है। ये सारे आप ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है यहां से क्वेश्चन कई बार। ये दे नोवो इंस्टीट्यूट इज करेक्टराइज्ड बाय, दे नोवो ये क्या है? एक्चुअली एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है
एंड इट इज करेक्टराइज्ड बाय जो टीचिंग और रिसर्च है उसमें यूनिकनेस हो, नॉलेज का जो एरियाज है उनमें इमर्जिंग एरियाज जो है नॉलेज के, उन सब का पे फोकस है इसका। ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा बी आएगा। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को मैच करना है, ये करेक्टरिस्टिक्स है और एक कम्युनिकेशन है। जो इंट्रापर्सनल है ये है विथ इन वन सेल्फ, इंटरपर्सनल है इंटरपर्सनल बिटवीन पर्सन्स। ग्रुप की बात करें सो ग्रुप है विथ इन ए स्मॉल, और जो मास है लार्ज नंबर ऑफ अननोन ऑडियंस। ये आपको आता होगा, फिर भी इस तरीके के क्वेश्चन आपके अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। The application of which of the following ICT in research will ensure wider coverage and accessibility of needed information? देखिए ये जो एप्लीकेशन है ये है WAN, WAN। ये एक्चुअली क्या होता है WAN? वाइड एरिया नेटवर्क। ये एक ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइवेट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है, और ये क्या करता है? इंटरकनेक्ट करता है। आपने सुना होगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। इन लोकल एरिया नेटवर्क्स को ये इंटरकनेक्ट करता है WAN। वाइडर कवरेज और एक्सेसिबिलिटी ऑफ नीडेड इंफॉर्मेशन ये ही देता है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट the state to establish पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री? कौन सा पार्ट में ये मेंशन है डायरेक्ट करता है स्टेट को पंचायती राज इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करने के लिए कंट्री में? देखिए इसमें दो आर्टिकल इन्वॉल्व हैं। आर्टिकल 40 है, DPSP का पार्ट है, जो नीति निर्देशक सिद्धांत नीति निर्देशक तत्व उनसे जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 40 इसमें मेंशन है पंचायती इसका पंचायत का। और अगर स्टेट की बात करें, स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें, तो आर्टिकल 246 एम्पावर करता है स्टेट लेजिस्लेचर को टू लेजिस्लेट विथ रेस्पेक्ट टू एनी सब्जेक्ट रिलेटिंग टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रिलेटेड। बी इसका करेक्ट आंसर है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हु प्रिपेयर्ड द फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम फॉर द कंट्री? देश के लिए जो पहली बार नेशनल इनकम एस्टिमेटेड नेशनल इनकम प्रिपेयर्ड की थी वो किसने की थी पहली बार? इसका करेक्ट आंसर आएगा डी। बिफोर इंडिपेंडेंस कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं थी आजादी से पहले जो एस्टिमेट नेशनल इनकम बता सके। दादा भाई नारोजी ये एक ऐसे पायोनियर थे इस फील्ड में। इन्होंने एस्टिमेटेड किया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कंट्री में, एंड एक सर्टेन परसेंटेज ऐड किया नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का टू डिटरमाइन ए नेशनल इनकम। पहले इन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का कैलकुलेट किया एस्टिमेशन, और फिर नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का किया। ये किया था 1876 में। और जो साइंटिफिक मेथड है टू एस्टिमेट नेशनल इनकम ये कब एडॉप्ट हुआ था? 1931 में। और ये किन्होंने ऐड किया था? ये था VKRV राव। ये ध्यान रखिएगा दोनों, लेकिन सबसे पहले दादा भाई नारोजी। और इसके बाद में जो नेशनल इनकम कमेटी बनाई गई थी आजादी के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो बनाई थी 1949 में। और वो किस कमेटी के चेयर कौन थे? ये PCM, इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी नेशनल इनकम की पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फूड चेन? फूड चेन क्या है? देखिए कौन सरवाइव करने के लिए किस चीज को खाता है,
इन विल्ड, जंगल की बात हो रही है, ये एक फूड चेन है। एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वन कॉल्ड एल्ज हो या फिर एक जाइंट ब्लू व्हेल हो, सबको जरूरत है फूड की टू सर्वाइव। एनर्जी है, न्यूट्रिएंट्स है, इकोसिस्टम की बात हो रही है, जैसे कि ग्रास प्रोड्यूस इट्स ओवन फूड फ्रॉम सनलाइट। इसी तरीके से ये चैन है, एक दूसरे पे डिपेंड है, तो सही कौन सा है इसमें से वो पूछा गया है। इसमें ए इसका करेक्ट आंसर है। आप टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे दिया हुआ है, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपका इजी हो जाएगा प्रोसेस। और जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है आपको ये सेंड कर दिए जाएंगे। शुरू से अब तक के टोटल जितने भी टेस्ट हुए हैं उनका सिंगल पीडीएफ और मॉक टेस्ट के लिंक, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। अब आपको रेगुलर बेसिस पे करवाते रहेंगे।